हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम जसराज और आप देख रहे हैं कंप्यूटर चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको भी डीजीपे के अंदर इस तरह की सी प्रॉब्लम आ रही है, डीजीपे अपडेट है वो डाउनलोड नहीं हो रहा है, या फिर आपको डीजीपे में और कोई आ रही है, तो इसका मैं सॉल्यूशन आपको पक्का बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स, वीडियो को करते हैं कंटिन्यू। फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, ताकि आपको नए नए पहले मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं पहले डीजीपे का वर्जन 5 आया था, अब डीजीपे का वर्जन 4.6 आ गया है। तो अब इसी वर्जन को करेंगे, और तो अब यहाँ पर अपन डाउनलोड पे क्लिक कर लेते हैं, और यहाँ पर मेरा डीजीपे 4.6 है, वो डाउनलोड होना शुरू हो गया है। अब हम एक काम कर लेते हैं, पहले वाले को रिमूव कर लेते हैं। तो रिमूव करने के लिए आपको अपना सिस्टम में कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेना है, यहाँ पर प्रोग्राम एंड फीचर पे क्लिक कर लेना है, और आपका जो भी डीजीपे कहीं भी रखा हुआ है उस डीजीपे को सिलेक्ट करना है, और अनइंस्टॉल पे क्लिक करना है और यस कर लेना है। तो आपका डीजीपे है वो पुराना वाला अनइंस्टॉल हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा डीजीपे है ये रिमूव हो गया है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारा डीजीपे यहाँ से रिमूव हो गया है। अब आपको यहाँ पर एक काम और करना है, डीजीपे को सी डिस्क से और रिमूव करना है। तो अब हम चलते हैं माई पीसी के अंदर। सी डिस्क के अंदर CSE गरोनेस का फोल्डर है, इसको आपको सेलेक्ट करना है और आपको यहाँ से डिलीट कर देना है। यहाँ से सेलेक्ट करके डिलीट करना है। तो मेरा ये फोल्डर डिलीट हो गया। अब हम यहाँ से क्लोज कर लेते हैं। और जो मैंने अभी डीजीपे को नया डाउनलोड किया है वो अब हमारे डाउनलोड हो गया है। तो हम यहाँ से क्लिक कर लेते हैं, शो इन फोल्डर पे क्लिक कर लेते हैं, और डीजीपे पे राइट क्लिक कर लेते हैं, और एक्सट्राक्ट फाइल पे क्लिक कर लेते हैं, और यहाँ से ओके कर लेते हैं। तो ये हमारा डीजीपे का फोल्डर है, ये एक्सट्राक्ट हो गया है। यहाँ से ओपन कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हो 4.6। तो हम यहाँ पर राइट क्लिक कर लेते हैं और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक कर लेते हैं। तो ये हमारा डीजीपे है, ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो ये मेरा विंडो 10 है, तो यहाँ पर मोर इन्फो पे क्लिक कर लेते हैं और रन या एनीवे पे क्लिक कर लेते हैं। तो अब हमारा डीजीपे है न्यू वर्जन इंस्टॉल हो जाएगा। और आपको भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये हमारा नया वीडियो आपको कैसे लगा है और कितना पसंद आया है वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अब हम नए वर्जन को इंस्टॉल करके देख लेते हैं कि इसके अंदर हमारे को क्या नया मिलता है। नेक्स्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट, और ये फिनिश। तो ये डीजीपे इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है। तो ये अब मेरा डीजीपे स्क्रीन पर आ गया है। हम यहाँ पर राइट क्लिक कर लेते हैं, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक कर लेते हैं, और यहाँ से यस कर लेते हैं। तो ये अब हमारा डीजीपे यहाँ पर आप देख रहे हो नीचे वर्जन 4.6 आ गया है। तो ये 4.6 अब हमारा ओपन हो रहा है। तो इसके अंदर देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या नया ऑप्शन है और इसके अंदर क्या क्या सुधार किया गया है। फ्रेंड्स, डीजीपे के रिगार्डिंग मेरे चैनल पर और भी बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं, तो आप हमारे चैनल पर CSC डीजीपे की लिस्ट को देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा ये डीजीपे ओपन हो गया है। अब हम यहाँ से पूरा रजिस्टर्ड कर लेते हैं और ओपन कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये रजिस्ट्रेशन करने की पूरी प्रोसेस मैंने वीडियो के अंदर, पिछले वीडियो के अंदर बता दी है। तो आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल पर OTP भेज दिया गया है, मैंने OTP लगा दिया है। हम यहाँ पर वैलिडेट पे क्लिक कर लेते हैं और इस प्रोसेस को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। ओपन करके आपको दिखाते हैं कि डीजीपे के अंदर क्या क्या नया मिला है, और आपको ये वर्जन कैसा लगा है वो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये मैंने डीजीपे 4.6 को पूरा इंस्टॉल कर लिया है, पूरा रजिस्टर्ड कर लिया है। अब हमारा डीजीपे 4.6 है, ये ओपन हो रहा है। तो इसके अंदर अपन देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन हमारे को देखने को मिले हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डैशबोर्ड है, विड्रॉल है, बैलेंस है, मिनी स्टेटमेंट है, पे आउट है, मनी ट्रांसफ़र है, लेकिन यहाँ पर अभी भी हमारे को कैश डिपॉजिट का ऑप्शन नहीं मिला है। तो इसके अंदर
पहले 4.5 को अपडेट किया गया था, तो उसके अंदर हमारे को कुछ बग्स देखने को मिल रहे थे, यानी आईरिस स्कैन हो रही थी, कुछ उसके अंदर इशू थे, तो उस इशू को फिक्स किया गया है। और अपन इसको और यूज़ करेंगे तो हमारे को पता चल जाएगा कि इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें फिक्स की गई है। और फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों को कमेंट ये आता है कि सर हमारा बैलेंस है वो गायब हो गया है। तो आपका बैलेंस कहीं भी गायब नहीं होता है। आप DigiPay को इंस्टॉल करने के बाद में पासबुक पे क्लिक करोगे तो आपका बैलेंस है वो पासबुक के अंदर पूरा शो हो जाएगा और आपका डाटा है वो सिंक हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप अपने DigiPay को अपडेट कर सकते हो और पुराने DigiPay को हटा करके न्यू DigiPay को इंस्टॉल कर सकते हो और नए वर्जन को आप अपडेट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल थोड़ा सा भी पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और कम से कम एक कमेंट ज़रूर करें। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद।